बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं गणित से संबंधित पाठ योजनाएं, यानी गणित विषय में आप किस तरह से पाठ योजना तैयार करेंगे, लेसन प्लान तैयार करेंगे अपनी टीचिंग के लिए। क्लास 6, 7, 8, 9 इन सभी क्लास के लिए आप पाठ योजनाएं किस तरह से बीएड सेकेंड सेमेस्टर से लेकर के 4th सेमेस्टर में किस तरह से आप लेसन प्लान तैयार करते हैं। क्योंकि अगर हम मोस्टली बात करें बीएड 3rd सेमेस्टर की, तो बीएड 3rd सेमेस्टर में आपको टीचिंग टाइम में लेसन प्लान आपके सब्जेक्टिव जो भी विषय हैं, जैसे गणित हो गया, विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, जैसे जैसे आपका ग्रेजुएशन जिस भी विषय से रहा है उससे संबंधित आपको पाठ योजनाएं तैयार करनी होती, क्योंकि आपको जो है आपके सब्जेक्टिव के हिसाब से ही टीचिंग में चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। प्रोवाइड कराने का अर्थ है यहाँ पर कि आपको लेसन प्लान आपके विषय से संबंधित ही दिए जाते हैं। आप जिस विषय से संबंधित होते हैं उस विषय से आपको लेसन प्लान तैयार करने होते हैं। चूँकि मैंने लगभग सभी विषय से संबंधित लेसन प्लान तैयार करवा दिए हैं, चाहे हिंदी हो, एसएसटी हो, कॉमर्स की अगर हम बात करें, और यहाँ पर अगर हम बात करें संस्कृत की, कंप्यूटर की, पर्यावरण अध्ययन की, तो इन सभी से संबंधित आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट करें। इसके अलावा अदर फाइलें भी बीएड 1st सेमेस्टर से 4th सेमेस्टर की जितनी भी फाइलें, प्रैक्टिकल फाइलें, वाइवा फाइलें जो भी होती हैं, उन सभी को मैंने बताया हुआ है। चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें आप। यहाँ पर आज के अपने इस वीडियो में हम लेसन प्लान नंबर 1 से शुरू करेंगे। चूँकि काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि मैम गणित के पाठ योजनाएं जो हैं आप बताइए, तो यहाँ पर हम गणित की पाठ योजनाएं लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल लेसन प्लान बनाने का तरीका प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि आप सबसे पहले पाठ योजना संख्या डालेंगे, विद्यालय का नाम, जो भी आपको टीचिंग के लिए विद्यालय प्रोवाइड कराया जाता है यहाँ पर उसका नाम, छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका, यहाँ पर आप अपना स्वयं का नाम डालेंगे। चूँकि आप छात्राध्यापक हैं या अध्यापिका हैं, जो भी हैं, आप यहाँ पर अपना नाम डालेंगे चूँकि आपने लेसन प्लान तैयार किया है। कक्षा की बात करें क्लास 6 के लिए है, वर्ग आप कुछ भी डाल सकते हैं ABCD। विषय की बात करें तो एक गणित विषय है और गणित विषय में उप विषय अंक गणित है, ठीक है। दिनांक, जिस डेट को आप तैयार करते हैं प्लान अपना, यहाँ पर वो डेट, कालांश, यहाँ पर कौन सा पीरियड चल रहा है, अवधि क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद प्रकरण यानी टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर आप टॉपिक डालेंगे। तो टॉपिक हमारा गणित विषय से है प्रतिशत, तो यहाँ पर हम प्रतिशत में सामान्य उद्देश्य देखेंगे। सामान्य उद्देश्य बच्चों को दैनिक जीवन में सामान्य जानकारी देने के लिए कि क्या है प्रतिशत, इसके बारे में हम सारी चीज़ें डिटेल में लिखते हैं। तो यहाँ पर पहला है बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को गणित की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। तीसरा है बच्चों की मानसिक व तार्किक शक्ति का विकास करना। छात्रों में अनुशासनात्मक तथा स्पष्टता का विकास करना। पांचवा है छात्रों को गणित की शर्तों व नियमों से परिचित कराना। छठा है छात्रों को गणित के तथ्यों की जानकारी देते हुए उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास करना। इसी तरह से काफ़ी सारे पॉइंट हैं। मिनिमम की बात करें तो आप 5 पॉइंट से कम मत लिखिएगा, 5 पॉइंट काफ़ी रहेंगे। मैक्सिमम आप 7-8 पॉइंट लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम आपके टॉपिक से संबंधित होते हैं, यानी जो भी आपका टॉपिक है, जैसे प्रतिशत है उसके बारे में आपको सामान्य जानकारी नहीं, जबकि आपको तथ्यात्मक जानकारी देनी होती है विशिष्ट उद्देश्य में, चूँकि ये टॉपिक यहाँ पर आपको बताना होता है। तो इसमें क्या है कि छात्र प्रतिशत का अर्थ, परिभाषा, चिन्ह आदि के बारे में जान सकेंगे। छात्र प्रतिशत एवं दी गई राशि की व्याख्या कर सकें। देखिए यहाँ पर हर जगह प्रतिशत को ही बताया गया, चूँकि आपका टॉपिक है प्रतिशत, तो उसी के बारे में आपको सारी जानकारियाँ देनी होंगी। इसी तरह से अदर पॉइंट है कि छात्र प्रतिशत की गणना करने का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। इन पॉइंटों को आप पढ़ के लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है शिक्षण सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। कौन सा आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर आपने लपेट, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं। कक्षा उपयोगी समस्त सामग्री जो भी हैं, ठीक है, उनका आपने यूज़ किया है टीचिंग लर्निंग मटेरियल में।
पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज, यहाँ पर देखिए लिखा नहीं, आप लिख सकते हैं कि बच्चों को प्रतिशत के बारे में सामान्य जानकारी है। ठीक है, बच्चे जो है प्रतिशत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, यानी प्रस्तावना प्रश्न की तरफ। प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की बात की जाए तो पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न बच्चों से निकलवाने के लिए हम इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस करते हैं। इसमें 3 कॉलम रहेंगे, क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर आपने पहला पॉइंट डाला कि बच्चे, जैसे आप उनसे प्रश्न कर रहे हैं, बच्चों आपने परीक्षाएं दी हैं? बच्चों ने कहा हाँ हमने परीक्षाएं दी हैं। आपने बच्चों से नेक्स्ट क्वेश्चन किया, परीक्षा में कैसे पता चलता है कि हम पास हैं या फेल? तो बच्चे कहेंगे कि मैम नंबर से। ठीक है, नंबर से पता चलता है कि हम पास हो गए, फेल हो गए। फिर आपने तीसरा प्रश्न किया, नंबर से कैसे पता चलता है कि कोई प्रथम श्रेणी में पास है या द्वितीय श्रेणी में? तो बच्चों ने बताया प्रतिशत से। तो आपने अगला क्वेश्चन किया, प्रतिशत को किस चिन्ह से दर्शाते हैं? तो बच्चों ने बताया कि ये ऐसा होता है, परसेंटाइल का मतलब जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। बिल्कुल बच्चे कुछ बता पाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे। फिर अगला प्रश्न करेंगे आप कि प्रतिशत के बारे में और आप क्या जानते हैं, या प्रतिशत के बारे में बताइए डिटेल में। तो यहाँ पर बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, प्रतिशत के बारे में उन्हें पूरी तरह से जानकारी नहीं है, और यहीं से आपका प्रेजेंटेशन क्वेश्चन तैयार होना शुरू हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न आएगा, आप प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन क्वेश्चन यहाँ पर रखेंगे, आप प्रस्तुत करेंगे अपने टॉपिक को। इसके लिए आप कुछ इस तरह से कॉलम तैयार करेंगे। कॉलम में पहला होगा शिक्षण बिंदु यानी टीचिंग पॉइंट, दूसरा होगा टीचर्स एक्टिविटी, तीसरा है स्टूडेंट रिस्पॉन्स, नेक्स्ट प्रयुक्त विधियाँ यानी टीचिंग मेथड, शामपट यानी ब्लैक बोर्ड वर्क। इतनी सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। तो आप बिल्कुल ये जो है देख लीजिए, इतने पॉइंट पे आप प्रेजेंटेशन क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टॉपिक की, तो टॉपिक तो आपका प्रतिशत है। बिल्कुल आप प्रतिशत के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, वर्णन करेंगे। ठीक है, छात्र अनुक्रिया में छात्र इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। यहाँ पर आपने विधि जो यूज़ की है वो है व्याख्यान विधि यानी एक्सप्लेनेशन मेथड। शामपट कार्य को आपने दर्शाया, प्रतिशत को आपने इस तरह से कुछ बताया। नेक्स्ट आपका टीचिंग पॉइंट है प्रतिशत का चिन्ह। ठीक है, फिर से आपने डिस्क्राइब किया प्रतिशत के बारे में। आपने बताया कि प्रतिशत को किसी अंक के बाद प्रतिशत लगाकर व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल 40% को हम 40% जैसे हिंदी में लिखा है, इसको आप ऐसे इस तरह से दर्शाते हैं, लिखते हैं। और इस चीज़ को भी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर आपने विश्लेषण विधि प्रयोग की है और शामपटकार में आपने कुछ इस तरह से प्रतिशत को दर्शाया है। उदाहरण में भी आप जो है चीज़ें बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है प्रतिशत एक भिन्न है। ठीक है, इसके बारे में आप बताते हैं कि प्रतिशत एक भिन्न है। इसमें अगर हम बात करें, प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है जिसमें हर के स्थान पर हमेशा 100 है। ठीक है, छात्र इस चीज़ को ध्यान से सुन रहे हैं। इसमें आपने एग्जाम्पल मेथड यूज़ किया है और इस तरह से आपने शामपटकार में एग्जाम्पल को दिखाया है। तो इस तरह से कुछ आप अपने टीचिंग पॉइंट में इन चीज़ों को दर्शाते हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, आप बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टीचिंग पॉइंट। तो यहाँ पर टीचिंग पॉइंट आप 5 कम से कम रखिएगा, 3 से कम मत रखिएगा, 5 से ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए 5 रखने की। फिर अगला जो टीचिंग पॉइंट है साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, इसके बारे में आप बताते हैं। उदाहरण विधि का आप यूज़ करते हैं और एग्जाम्पल को आप कुछ इस तरह से ब्लैक बोर्ड वर्क में दिखाते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका टीचिंग पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब अगली जो हेडिंग आएगी वो है पुनरावृत्ति प्रश्न यानी रिवीजन वर्क। किस तरह से आप लेसन प्लान में रिवीजन वर्क देते हैं बच्चों को, ये भी आप दर्शाएंगे। तो आपने 2-3 सवाल दे दिए कि प्रतिशत का अर्थ क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिशत को किस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो इस तरह से आसान से क्वेश्चन आप दे सकते हैं बच्चों को रिवीजन वर्क में। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न या विकासात्मक प्रश्न भी आप डाल सकते हैं।
ये क्यों देते हैं हम? ये इसलिए देते हैं ताकि बच्चों का मानसिक स्तर जांच सके कि बच्चे कितना कुछ सीख पाए हैं कक्षा में, हमने जो भी उन्हें टॉपिक पढ़ाया है। तो पहला प्रश्न आप दे सकते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन। उसके बाद सबसे लास्ट में जो आएगा वो है गृह कार्य यानी होमवर्क। होमवर्क आप सभी को पता है, अपने टॉपिक को पढ़ाने के बाद हम एक तरह से रिवीजन करने के लिए घर से बच्चों को क्वेश्चन करने के लिए देते हैं। तो इसमें आप मिनिमम 2 से 5 प्रश्न दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से प्रश्न दिए हैं कि 25% को भिन्न में बदलकर लिख के लाना है, 2/5 को प्रतिशत में लिख के लाना, ये सारे क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका लेसन प्लान होगा गणित विषय से संबंधित। अगली पाठ योजना की बात करें, लेसन प्लान नंबर 2 जो कि कक्षा 7 से है और अंक गणित से संबंधित है, भिन्न आपका टॉपिक है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। तो गणित के लेसन प्लान यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मिलेंगे कक्षा 6, 7, 8 से संबंधित। और यहाँ पर दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद और आशा आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।